नमस्ते। महाकाल टैरोट पे आप सभी का स्वागत है और आप सभी को रक्षाबंधन की भी बहुत-बहुत शुभकामनाएं। अपने आसपास सभी को सुरक्षित महसूस करवाएं, चाहे वह ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो या नेचर हो। ओके, चलिए अब वीडियो की बात करते हैं। तो आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो लव इंटरेस्ट है, वो इस समय पर जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय पर वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। अगर आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं तो वो क्या सोच रहे हैं, हम ये वीडियो में ये चीज देखने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो बिल्कुल टाइमलेस है, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं आप ये वीडियो देख सकते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए। ओके, तो मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो अभी इस समय क्या सोच रहे हैं। ओके, यहाँ 2 कार्ड्स आए हैं, 2 कार्ड्स नहीं लूँगी, मैं रीशफल करती हूँ। ओके, ये कार्ड आ जाता है। ओके, 5 ऑफ सूट्स। ये भी 2 कार्ड्स हैं। ओके, द टावर कार्ड। पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं? हम्म तो आई होप आपको ये सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। हम्म मुझे यहाँ पे ये लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई तो फाइट हुई है, कुछ ऐसी फाइट जहां पे ईगो भी बीच में रहा है। आप दोनों के बीच में नॉट फिजिकल फाइट बट एक वर्बल फाइट हुई है और वो फाइट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि चीजें खराब हो गई है यहाँ पे। अब मन ही मन वो उस फाइट को लेकर भी सिनेरियोस सोचते रहते हैं कि अगर मैंने उस दिन ये नहीं कहा होता तो ये हो जाता, अगर मैंने उस दिन ऐसा नहीं किया होता तो वैसा हो जाता। इस तरीके का यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में पास्ट में कोई फाइट हुई है और काफी जबरदस्त फाइट हुई है जिस वजह से यहाँ पर चीजें थोड़ी डिसअपॉइंटिंग हो गई है। लेकिन कोई है जो यहाँ पे ईगो पर अड़ा है, आपके पर्सन ही है ये जो ईगो पर अड़े हैं। हम्म सोचते तो बहुत है कि उस दिन मैंने ऐसा नहीं किया होता, उस दिन मैंने ऐसा नहीं कहा होता तो चीजें चेंज हो जाती, चीजें ऐसी हो जाती, चीजें ऐसी नहीं होती जैसी ये अभी है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, लड़ाई तो हो गई। फिर उन्होंने कुछ एक्सपेक्ट किया था आपसे कि चल एक रिश्ते में लड़ाइयाँ तो होती रहती है हमेशा ही। उन्होंने ये सोचा कि लड़ाई तो हो गई है, अब पहले की तरह चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ खत्म हुआ है, कुछ ऐसा खत्म हुआ है, कुछ ऐसा बेस हिल गया है इस रिश्ते का, उनके थॉट्स का, कि उन्हें समझ नहीं आया कि ये कैसे हो गया। कुछ आप दोनों के बीच ऐसा खत्म हुआ है, मे बी ट्रस्ट इश्यू हुआ है या किसी तरह का कोई इमोशनल प्रॉब्लम हुआ है, कुछ इस तरीके का आप दोनों के बीच में टूटा है जो टूटना ही था। आप दोनों के बीच में कांटेक्ट ही खत्म हो गया। ओके, या फिर आपका जो एक्सचेंज था वही खत्म हो गया, आपका रिश्ता ही खत्म होने पर आ गया। हम्म, एक सडन शॉक लगा है। उन्होंने सोचा था कि चीजें मेरे अकॉर्डिंग होगी। उन्होंने काफी सोचा कि ठीक है ना, हर बार झगड़ा होता है, हर बार चीजें जैसे सॉर्ट आउट होती है वैसे सॉर्ट आउट कर लूंगा या सॉर्ट आउट हो जाएंगी समय के साथ में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, चीजें बहुत ज्यादा बदल गई और ऐसी बदली कि उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल उसका उल्टा ही हो गया यहाँ पे। लेकिन 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 ये सारी बातों के अलावा भी यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। इसके लिए मैं यही कहूंगी कि आपकी जो पर्सन है
वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। चाहे उन्होंने आपसे फाइट की हो, चाहे उन्होंने ईगो रखा हो, चाहे वो अभी आपसे बात नहीं कर पा रहे, आप दोनों के बीच किस तरीके की सिचुएशन है, लेकिन वो आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर करना चाहते हैं। वो आपका अपना हार्ट आपको ऑफर करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को आपको ऑफर करना चाहते हैं। और क्योंकि यहाँ क्वीन है, तो मैं ये कहूँगी कि काफ़ी सीरियस और स्टेबल इमोशंस है उनके अभी इस समय पर, जो वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, जिसके बारे में वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अभी इमोशनल हो रहे हैं वो, आपको लेकर, आपके प्यार के लिए। हुँ। आप दोनों के बीच में इस तरीके की कुछ चीज़ मुझे लग रही है कि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस होगा लोगों के बीच में। अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, तो किसी तरीके का आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है कि आप एक ही सिटी में रहकर भी एक अलग-अलग स्पेस में रहते हैं, जहाँ से आप दोनों का आप आमना-सामना नहीं हो रहा है। तो 10 ऑफ वांड्स, लेकिन हम इस रीडिंग में कोई रिवर्स कार्ड नहीं लेंगे, ओके? तो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि ये जो सडन शॉक लगा है, ये जो सडन रिएक्ट किया है, इन्होंने पहले तो रिएक्ट कर दिया, लेकिन आपकी तरफ से वो चीज़ें उन वैसी नहीं हुई जैसी वो चाहते थे या वो समझ रहे थे कि ऐसी होगी। उस वजह से अब उन आपके सामने आने में भी प्रॉब्लम हो रही है। अब वो छुपे-छुपे से रह रहे हैं कहीं पर। मेबी आप दोनों एक-दूसरे से को देख भी नहीं रहे होंगे कहीं पर भी। वो अब बहुत ही बर्डन फ़ील करते हैं आपके बिना, वो अभी बहुत ही ज़्यादा मायूस फ़ील करते हैं, उन्हें लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स एक साथ कैसे आ गई। उनकी लाइफ़ में इमोशनल प्रॉब्लम के अलावा, लव लाइफ़ की प्रॉब्लम के अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और ये सारी चीज़ों ने एक साथ अटैक किया है, इस वज़ह से ये समझ ही नहीं पा रहे कि मैं क्या करूँ? इस वज़ह से ये उसी में खोए रहते हैं। लेकिन यहाँ पे द फूल का कार्ड भी है और इन दोनों ही कार्ड्स में लेडीज़ जो हैं बहुत ही फ्रीली मूव कर रही हैं, बहुत ही अच्छे से। यहाँ पर जो ये दोनों लेडीज़ हैं, वो कितनी फ्रीली हैं, जैसे इन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी बात से। ये अपनी ही मस्ती में मस्त हैं। तो इस तरीके का वो होना चाहते हैं और वो कब होगा जब आप उनके साथ रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स का भी कार्ड है जो ये दिखाता है कि वो आपसे रीयूनियन चाहते हैं। अगर आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिल्कुल एक्सचेंज नहीं है, तो वो आपसे एक रीयूनियन चाहते हैं, वो एक चांस चाहते हैं आपसे। 0, द फूल कार्ड, इट शोज़ दे वांट द बिगिनिंग, they want to begin it again, they want to offer you their cup of love again. वो अपने इमोशंस को आपसे शेयर करना चाहते हैं, वो आपके साथ में फ्रीली घूमना चाहते हैं, उस उस रिश्ते को जो है फ्रीली निभाना चाहते हैं। वो रिस्क लेना चाहते हैं आपके लिए। आप उनके लिए वो पर्सन हो जिसके लिए वो रिस्क भी ले सकते हैं। सीरियस है, इमोशनली सीरियस है, इमोशनली फुलफिलमेंट फील करते हैं। पास्ट में इतने सारे झगड़े जो भी कुछ हुआ है वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से खत्म भी हुआ है आपका रिश्ता उन झगड़ों की वजह से। और यहाँ पे एक झगड़ा नहीं है, काफ़ी चीज़ों को लेकर आपके बीच में तू-तू मैं-मैं हुई है। अब वो तो आप ही जानते हैं कि किस चीज़ों के लिए हुई है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक खराब भी हो गई हैं। और उन चीज़ों को वो ठीक करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ रीयूनियन का भी कार्ड है। हुँ, बिल्कुल। और आपको लेकर बहुत पॉज़ेसिव फ़ील भी करते हैं कि कहीं मैं तो इनसे बात नहीं कर रहा, मैं तो इनसे बात नहीं कर रही, कहीं ये मेरे दूर रहते-रहते किसी और के साथ ना चले जाए। क्योंकि आपको लेकर वो पॉज़ेसिव भी है, ऐसा नहीं है कि ईगो में है तो आपके बारे में सोचते नहीं, आपके बारे में तो सोच ही रहे हैं, लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि अरे मैं बात नहीं कर रहा, नहीं कर रही, हम लोगों को कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई थर्ड पर्सन आके इसे चुरा कर ना ले जाए। तो वो डर भी है उनके मन में, ऐसे फ्रीली मूव नहीं कर रहे हैं। बस वो चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए, इस वजह से वो बस नए रिश्ते के लिए इस रिश्ते को एक बिगिनिंग देना चाहते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, आपसे कितनी परसेंट रेज़ोनेट की वो भी मुझे बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।